Hello student. Today we are going to discuss our last topic in the why do we fall ill. Okay. So this will be our last topic in this chapter. Okay. So today in today's lecture we are going to finish our this chapter. Okay. So let us start with the brief preview on the previous lectures. Is as we already discussed what is the health in its failure. Okay. Also we have discussed the condition necessary for the good health are. Okay. You have write this question also, healthy and disease free difference. You have write it also, what does disease look like when the person is affected by the disease, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes worse. The changes give rise to the signs of the disease called the symptoms. This is the definition for the symptoms कि भाई symptoms क्या होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था what is the acute disease and what is the chronic disease. The disease which are last only for the short period are called as the acute disease. The disease which lasts for the long time of period is called as the chronic disease. We have discussed about the infectious disease and non-infectious disease. जो भाई infection होते एक में से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज हो गए. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि जो स्प्रेड नहीं होते एक से दूसरे के अंदर, डिजीज कॉल्ड एज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. Also, we have discussed the causes of disease, generally pathogens like viruses, bacteria, fungi, protozoa. तो पुअर हेल्थ हो गई, अंडर नरिशमेंट हो गई, तो इसकी वजह से सारे सारे जो डिजीज हो सकते हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं. ओके. माल फंक्शनिंग हो गया भाई कोई भी बॉडी पार्ट्स का, तो उसकी वजह से कोई डिजीज हो सकता है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हम लोगों को बहुत सारी एंजाइटी और फिर बहुत सारी डिजीज हो सकती है. हेडेक हो सकता है. जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई भी डिजीज हो सकता है. इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि वायरस की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, फंगाई की, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स की वजह से कौन से डिजीज होते हैं. स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है. ओके. ओके. स्प्रेड हम लोगों ने स्टडी किया है थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर्स. वेक्टर्स यानी कि जो भी उसको लेके आते हैं वो. थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी, कॉन्टेक्ट के भी वजह से भी क्या होता है, हमारे जो वायरसेस जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं. ओके. ओके. देन वी हैव स्टडी अबाउट द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. तो इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई अगर कोई भी ऑर्गन की वजह से या फिर कोई भी ऑर्गन के ऊपर या फिर कोई भी स्पेसिफिक टिश्यूज के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो अटैक करता है, तो उसकी वजह से कौन से डिजीज होने के चांसेस है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था. ओके. तो जनरली उसके अंदर हम लोगों ने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखे थे कि भाई क्या होगा अगर कोई भी लीवर के अंदर अटैक करेगा, कोई भी गट के अंदर अटैक करेगा, कोई बैक्टीरिया जो हो गए तो वो अगर गट के अंदर अटैक करेंगे तो वो टाइफाइड कॉज्ड कर सकते हैं. कोई अगर लीवर के ऊपर अटैक कर दे तो जॉन्डिस हो सकता है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की है. नाउ लेट अस डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ prevention. There are two ways of preventions of the infectious disease. They are general ways and specific ways. Okay. Suppose there are the two types of method that we have discussed in the prevention for the general ways and the specific ways. यानी कि ये हो गई भाई बात हमारी अभी जो कोरोना वायरस इसके बारे में बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड में ही बात आएगी स्पेसिफिक वेज के अंदर. जनरल वेज यानी कि हम लोग अगर उसके कोई जनरल इलाज कर सकते हैं, कोई भी मान लो कि अगर मुझे कोई भी डिजीज हो गया तो उस डिजीज का अगर कोई जनरल इलाज हो सकता है तो दिस इज कॉल्ड एज द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन. यानी कि इससे हम लोग इस तरह से जनरली बच सकते हैं. पर अगर कोई प्रॉपरली ही कोई मेथड का इस्तेमाल करना हो तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक वेज. जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस के लिए क्या कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं. तो ये जो है मास्क पहनना और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना, तो ये उसकी कोई स्पेसिफिक वेज हो गया, उसका वो स्पेसिफिक यही करना पड़ेगा. इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते इससे बचने के लिए. ओके. जनरल वेज इसमें नहीं कंसिडर हो गए. जनरल वेज में तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक इलाज ही निकाला कि भाई इस तरह से ही करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका इलाज ढूंढ पाएंगे, तभी जाके हम लोग इससे प्रिवेंशन ले पाएंगे. And so for first general ways of prevention, public hygiene is the most important for prevention of infectious disease. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy and resist infection. तो जनरली ये बात हो गई, पब्लिक हाइजीन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए. अगर पब्लिक हाइजीन नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो एक में से दूसरे में बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा.
तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस होने के चांसेस है। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्थी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। तो क्या होगा कि अगर प्रॉपर खाना मिलेगा और प्रॉपरली कोई भी क्या कहते हैं उसको, विटामिन्स वाली सारी चीज़ें मिलेगी, तो उसकी वजह से उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो हाई रहेगी। तो इम्यून सिस्टम जितनी ज़्यादा हाई रहेगी उसको कोई नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, तो जनरली वन पीपल हेल्थी टू रेजिस्ट दी इन्फेक्शन। तो उसकी अगर जितना हाइजीन ज़्यादा रखूंगा मैं, जितनी इम्यूनिटी ज़्यादा हाई रखूंगा, जितना मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, हेल्थी फूड खाऊंगा जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम हाई होगी और इन्फेक्शन कॉज्ड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे कि एयरबोर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन द कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड। जैसे ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एयरबोर्न डिजीज जो हो गए वो, यानी कि हमारे जो कोरोना वायरस भी इसके लिए एग्जांपल में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि भाई अगर कोरोना वायरस जो है वो एयर के थ्रू फैलता है, तो हम क्या करेंगे, क्राउड को जो इकट्ठा हो रहा है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यही कर रहे हैं अभी हम लोग। इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हम लोग देख रहे हैं अभी अभी एक आध महीने से। तो वो हो गए, वो उसके पर्टिकुलर रीजन है कि भाई अगर क्राउड इकट्ठा नहीं होंगे तो एयरबॉर्न जो डिजीज है वो एक में से दूसरे में फैलने से बच जाएंगे। ओके, वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो पानी में फैलने वाले वायरसेस है, डिजीजेस है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो अच्छा पानी पियेंगे, अगर उसको सेफ पानी प्रोवाइड करेंगे, पानी को उबाल के पियेंगे। ओके, तो क्या होगा, हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज से क्या कर पाएंगे, बच पाएंगे इजीली। वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई वेक्टर बॉर्न डिजीज को हम लोग मार नहीं सकते। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि भाई मच्छर जो है वो हम लोगों को काटेगा तो हम लोग मच्छर को मार डालेंगे, that is not the proper way to handle this situation. Okay, if you want to tackle this situation then you have to must be clean the environment. अगर एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो वेक्टर बॉर्न जो है वो डिजीज जो है वो वहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो वो एक में से दूसरे में ट्रांसफर होने की तो बात ही नहीं आएगी। तो इसी वजह से मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या होगा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गए जनरल वेज। तो जनरल वेज में आप लोग 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा आपको। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 पॉइंट। उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है पब्लिक हाइजीन के बारे में। तो अगर मेरी हाइजीन हाई होगी तो मैं दूसरे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं करूँगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो एयरबोर्न डिजीज को कैसे बचाएंगे हम लोग, एयरबोर्न डिजीज को बचाएंगे, क्राउड को इकट्ठा नहीं करेंगे। ओके, क्राउड विल बी नॉट अलाउड। थर्ड हो गया भाई हमारा वाटर बॉर्न डिजीज। तो वाटर बॉर्न डिजीज के लिए क्या कर सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज के लिए हम लोग कर सकते हैं बॉइलिंग कर सकते हैं वाटर का। ओके, और क्लीन कर सकते हैं वाटर को। और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा वेक्टर बॉर्न। तो वेक्टर बॉर्न को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो उसका एक लौता इलाज है कि एनवायरनमेंट को अगर हम लोग क्लीन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो है वो प्रिवेंशन जो है वो जनरल वे से हम लोग कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो अभी मुझे बचना है कोई स्पेसिफिक वेज से। तो स्पेसिफिक वेज के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों को अभी अभी बहुत सुन रहे हो, तो इसके लिए ये तो पॉइंट आप लोगों ने सुना ही हुआ होगा। The specific ways to prevent the infectious disease is immunization by taking the vaccines। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, वैक्सीन का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही कोई वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी बाजार के अंदर, वो वैक्सीन जो है वो मैं अपने शरीर के अंदर डाल दूंगा। तो वो क्या करेगी, वो मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करेगी, जो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, किसी भी डिजीज़ कॉज्ड वायरस या फिर डिजीज़ कॉज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने लड़ने के लिए पहले से ही तैयार होंगे। जैसे ही वो वायरस या जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर घुस के फिर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, उसके सामने लड़ाई लड़ेंगे और उसके सामने वो जीत हासिल कर लेंगे और हम लोगों को डिजीज से बचा लेंगे। ओके, सो वैक्सीन प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज like the tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, etc. or you can write the COVID-19 from in it. Okay, our body has an immune system। तो ये भी बात आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। तो जनरली व्हाट इज द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी कि डिजीज के सामने लड़ने वाली सिस्टम।
कोई भी डिजीज कॉजिंग वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने लड़ने वाली सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं. ओके, our body has an immune system which fights the microbial infection. When this system first sees an infectious microbes, it kills the microbe and remembers it. तो क्या करती है ये जो है वो इन्फेक्ट, हम लोग वैक्सीन शरीर के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर हम लोग डेड वायरसेस को डाल देते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल देते हैं जो पर्टिकुलरली उसी डिजीज के सामने लड़ने के लिए बने हुए हैं. तो जनरली वो क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज जो है वो उसको याद रख लेती है कि भाई इसने मेरे पे पहले वार किया था, तो दूसरी बार जब भी वो वार करने के लिए शरीर में घुसेगा तो उसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा. और जैसे ही वो प्रिपेयर होगा तो वो क्या कर देगा, हम लोगों को वायरसेस को बाहर से मिटा देगा. इसीलिए हम लोग अभी वायरस वैक्सीन के बारे में अभी क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. जैसे ही वैक्सीन रिलीज हो जाएगी मार्केट के अंदर तो हम लोग अपने शरीर के अंदर कोरोना वायरस के, डेड कोरोना वायरस के जो एलिमेंट्स है वो हमारे शरीर के अंदर डाल देंगे. तो वैसे वो क्या हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को क्रिएट करने लगेंगे और जैसे ही फिर कोरोना वायरस शायद शरीर में घुसेगा तो वो उसके सामने लड़ने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा. ओके, फिर हम लोगों को कोरोना वायरस से कुछ हो नहीं सकता. Okay, so if the microbes enter the body next time, it responds more vigorously. Vaccines mimic the infectious microbes and the strengthens our immune system and protects the body from the infectious disease. So this is the specific ways you can write about the vaccine. Okay, in specific ways there is the only one purpose for it, and this is called as the vaccine. ओके, सो यहाँ तक रखते हैं. यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है. कोरोना वायरस के बारे में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इस चैप्टर के अंदर. ऑल्सो यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन्स. तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आए दैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी कोई कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी कभी भी डाउट नहीं डाल रहा है. मतलब मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है. ओके, तो यहाँ पर 5th चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा. फिर आप लोगों को 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. अभी भी कोई मुझे फ़ोन करके भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डाउट पूछ रहे हैं. अगर कोई भी किस्म का कोई भी डाउट आ जाए देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप, और यू कैन आस्क मी इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो. Till then, bye bye everyone. See you soon. We will meet in the next lecture, and best of luck for your examination that is coming the next week. Okay. Till then, bye bye everyone.